हेलो फ्रेंड्स एंड फूडीज, दिस इज आशीष एंड आई वेलकम यू टू एक प्लेट मुंबई। गाइस, आज एक नया दिन है, नया वीडियो है, नया लोकेशन है और एक नया फूड है। सॉरी, नया फूड नहीं है, नया ड्रिंक है। सो क्या है, लेट्स चेक आउट। सो अब मैं आ चुका हूँ मेरे स्पॉट पे, जो कि है विरार वेस्ट में, वीवा कॉलेज के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉर्नर पे, और जिस जगह का नाम है कोको ऑन व्हील्स। सो गाइज, ये एक बहुत ही इनोवेटिव, कैची और अट्रैक्टिव सा स्पॉट है। मैं यहाँ से पास होते ही मैं एग्जैक्टली आई फेल्ट कि यार ये जगह है जहाँ पे रुक के कुछ ट्राई करना चाहिए। मैं आज ये बोलने वाला था खाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फॉर अ चेंज पीना चाहिए। यहाँ पे पीने के लिए डेफिनेटली एक ऐसा ऑप्शन है दैट इज़ एन इनोवेटिव ऑप्शन। वो क्या इनोवेटिव है मैं वहाँ पहुँच के बताने वाला हूँ। वहाँ पे मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे उनका काउंटर है, जो कि इस कार के बिल्कुल पीछे है। द लुक इज़ वेरी कैची, अट्रैक्टिव है, और उनका ड्रिंक जो है, द थिंग दे प्रेजेंट, वो भी इतना ही कैची है। तो वो क्या कैची है, लेट्स चेक आउट। तो गाइस, मेरा फर्स्ट राउंड आ चुका है, विच इज कोल्ड कोकोस, और उसमें ये है क्लासिक कोको। तो उसका कलर जो है काइंड ऑफ डार्क। अभी देखते हैं इसका क्लासिक कोको का फ्लेवर कैसा होने वाला है। पर्सनली मैंने अभी तक कोल्ड कोको नहीं ट्राई किया था, एंड यू कैन से दिस वुड बी अ वेरी नेचुरल एंड ओरिजिनल एंड अ फर्स्ट टाइम रिव्यू। Kinda little dark, लेकिन मुझे हमेशा से पता है कि बेल्जियम एंड ओरियोज आर ऑलवेज डार्क। क्लासिक होने के बाद भी इट इज नॉट एट ऑल कड़वा, इट इज काइंडा स्वीट, सटल एंड रियली नाइस। सो मुझे कहा गया था कि क्लासिक से ये लोग स्टार्ट करते हैं, उनका ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है, एंड दिस इज लाइक अ बिगिनिंग। अगर मैं कहूँगा कि इनका क्लासिक कोको इतना अच्छा है, सो नाउ एक्सपेक्टेशंस मेरे बढ़ रहे हैं चोको चिप, ओरियो एंड बेल्जियम की तरफ। सो डेफिनेटली आज मैं और जो है सिर्फ कोल्ड ट्राई करने वाला हूँ, और उसके रीजंस है जो मैं जल्दी बताने वाला हूँ। So I'm waiting for the next second round. So मेरे फर्स्ट सेक्शन का सेकंड राउंड आ चुका है, एंड विच इज कोको कॉफी। कलर इज ऑलवेज द सेम, पता नहीं फ्लेवर्स में डिफरेंट होगा, लेकिन अब तो ट्राई करने वाला हूँ। सो बेसिकली मुझे इसका आफ्टर टेस्ट कॉफी जैसा लगेगा, लेकिन मुझे फर्स्ट राउंड से लाइक द क्लासिक कोको से मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज समहाउ इट इज़ लाइक अ चॉकलेट प्लस कॉफ़ी। हाँ, समवेयर मेरा पैलेट थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है इसको लेकर, लेकिन सीरियसली ये ज़्यादा अच्छा है। शायद थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन जिनको कॉफ़ी पसंद है उनको ये डेफिनेटली पसंद आने वाला है फॉर श्योर। अब मुझे नेक्स्ट सजेस्ट करने वाले हैं चोको चिप में भी। तो चोको चिप के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि चोको चिप को मैंने अभी तक सिर्फ आइसक्रीम्स में खाया है और मिल्क शेक में पिया है, कोल्ड कोको में नहीं पिया हुआ है। सो लेट्स फाइंड आउट। सो अब मेरे फर्स्ट सेक्शन का थर्ड राउंड आ चुका है, जो कि है कोको चोको चिप। सो अब मैं देखता हूँ पहले कैसे है ये कोल्ड कोको, और फिर मैं चोको चिप के पास जाता हूँ, देखते हैं कैसा है। अब तो मुझे स्ट्रॉ में से ही बहुत सारे चोको चिप्स आ गए, सो वेट फॉर इट। चोको चिप का क्रंच पहले तो आपको पता चलेगा, देन यू कम अप विद दिस क्लासिक कोको का टेस्ट। लेकिन जैसे ही आप उसको बाइट करते हैं चोको चिप्स को, द क्रंची चोको चिप धीरे धीरे अपना फ्लेवर्स जो है उसमें इंडल्ज करते हैं, बहुत मज़ा आता है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक ड्रिंक एंड लाइक अ क्रंची ड्रिंक, बहुत मस्त है। और आपको चोको चिप पसंद है, आपको चोको चिप आइसक्रीम पसंद है, देन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे उसने कॉफ़ी बीच में क्यों दिया, बिकॉज द क्लासिक कोको इज़ माइल्डर एंड स्वीटर वर्जन, कॉफ़ी इज़ अ लिटिल डार्कर। ये अगेन स्वीट, लेकिन चोको चिप में जो है इसमें चॉकलेट फ्लेवर है। सो अब इसके बाद पता चलेगा कि ये धीरे धीरे डार्क कैसे होते जाता है। ऑल इन ऑल थर्ड, जैसे मैंने कहा क्लासिक पीने के बाद कॉफ़ी वॉज माई फेवरेट, नाउ कॉफ़ी हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय दिस वन। सो दिस इज माई फेवरेट नाउ इन दिस थ्री। पता चलेगा कि नेक्स्ट कैसा था। सो गाइज, मेरे फर्स्ट सेक्शन का फोर्थ राउंड आ चुका है, जो कि है कोको ओरियो, और मैं इसके बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ या फिर डाउटफुल हूँ। क्यों? बिकॉज इसके लिए नहीं, मेरे ओरियो के डिसलाइक की वजह से। सो लेट्स फाइंड आउट। मैंने ओरियो ऐसे ही खाया है, कड़वा लगता है, लेकिन इसमें वो डेफिनेटली कड़वा नहीं लग रहा है, बिकॉज इनका जो बेस है विच इज़ क्लासिक कोको, ये एक्चुअली अच्छा है। क्योंकि मैंने जो पहले दो पिए, क्लासिक कोको वॉज सिंपल क्लासिक कोको, फिर उसके बाद आया कॉफ़ी जिसका आफ्टर टेस्ट कॉफ़ी था, फिर चोको चिप ऐड हुआ, एंड नाउ इट इज़ लाइक ओरियो
स्लरी या फिर ओरियो थिक शेक जैसा। सो डेफिनेटली जिनको ओरियो पसंद है उनको बहुत पसंद आने वाला है ये, लेकिन फिर भी मेरा चोको चिप कोको चोको चिप ज़्यादा फेवरेट है इन चारों में से। का जो कोल्ड रेंज है मैं वो भी ट्राई कर चुका हूँ। इनका पर्सनल सजेशन ये था, 4 कोल्ड ड्रिंक्स इनके जो है ट्राई किए हैं एंड दे डोंट वांट मी टू हैव दिस हॉट वर्जन ऑफ देयर वैरायटी। हॉट एंड कोल्ड डज नॉट लाइक सपोर्ट। उसको मैं कल करने वाला हूँ और डेफिनेटली मैं आज जो है यहाँ से विदा लेने वाला हूँ। कल मैं वापस आने वाला हूँ इनका हॉट चॉकलेट ट्राई करने के लिए एंड लेट्स सी टुमारो। हेलो एवरीवन, विद अ न्यू डे आई वेलकम यू अगेन। और आज सेकंड राउंड है, सेकंड डे है इस प्लेस का। सेकंड सेक्शन का फर्स्ट राउंड ऑलरेडी आ चुका है मेरे पास, दैट इज क्लासिक हॉट चॉकलेट। चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है कि आप कितने भी सैड हो, कितने भी अनहेल्दी हो, चॉकलेट मेक्स यू फील हेल्दी। आप बायोलॉजिकली और इमोशनली जो है ऑटोमेटिकली खुश फील करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली पाइपिंग हॉट जैसे मुझे इन्होंने कहा है, बट मैं रिस्क लेना चाहूँगा कि वो गर्म कैसा लगता है। इट इज़ लवली। एक्चुअली मुझे और भी ज़्यादा स्वीट पसंद है, लेकिन इसको मैं बोल नहीं सकता कि दिस इज समथिंग माइनस और दिस इज समथिंग प्लस। बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ मुझे इन लोग से पता चली है बिफोर द इंटरव्यू, ये लोग थिकनिंग एजेंट्स नहीं यूज़ करते। हॉट चॉकलेट एक्चुअली पाइपिंग हॉट है। शायद मैं और एक बड़ा सिप ले लेता तो मुझे आगे के राउंड्स का टेस्ट पता चलने नहीं वाला था, लेकिन एज ऑलवेज जैसे मेरे लिए हमेशा ही चीज़ कम होती है, इट इज़ ऑलवेज नॉट इनफ। यार थोड़ा सा और थिक होता, मैं पूछ सकता हूँ यार और थिक या और मीठा हो सकता है या नहीं हो सकता। बात करूँ चॉकलेट की, कड़वेपन की, स्ट्रॉन्ग की, डार्क की, उस मामले में परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो आई एम क्यूरियस कि ये इतना सेटिस्फाइंग है तो वो चीज़ें क्या होंगी। इट वुड बी प्लस प्लस सेटिस्फाइंग, समथिंग लाइक दैट। सो गाइज, क्लासिक हॉट चॉकलेट इज क्लासिक। लेट्स सी हाउ इज द नेक्स्ट वन। सो गाइस, मेरा सेकंड राउंड, सेकंड सेक्शन का सेकंड राउंड आ चुका है, दैट इज हॉट चॉकलेट विद चोको चिप्स। और अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहे बिकॉज इट इज़ लाइक नॉर्मल लॉजिक कि वो मेल्ट हो जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। सो मेरे को पहले चेक करना है वो है या नहीं है सी ढेर सारे। सो मैं पहले ऐसे ही सिप लूंगा, फिर चोको चिप खाऊंगा। ये थोड़ा डार्क है, थोड़ा ज़्यादा स्वीट है। इट इज पाइपिंग फ्रीकिंग फजिंग हॉट। मेरा जो पहले कंप्लेन था कि थोड़ा कम स्वीट था, थोड़ा कम थिक था, इसमें वो कंप्लेन शायद थोड़ा सा मेरा जो है कंप्लेन रिजॉल्व हो जाता है बिकॉज इसमें चोको चिप मेल्ट होने की वजह से थोड़ा सा उसका जो है थोड़ा डेंसिटी बढ़ जाता है, थोड़ा स्वीटनेस बढ़ जाता है। एक सिप और एक बाइट मैं कहूँगा चोको चिप के साथ लेता हूँ। चोको चिप पूरे मेल्ट होके सिल्की स्लाइमी बन गए हैं, दे आर लाइक पूरा अच्छी तरीके से मेल्ट हो गए। मैं उसको अच्छे से मेल्ट ही कर देता हूँ ताकि उसका टेस्ट अच्छे से आएगा। लोग वीडियो देख के खाने आते हैं यहाँ पे। ये सो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस। इसको मैं ऐसे ही गर्मा गर्म घंटों बैठ के पी सकता हूँ, ठंडा होने के बाद नहीं, इसको गर्म करते करते अलग अलग ग्लासेस बस से लेके पी सकता हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैं कहूँगा कि हॉट चॉकलेट्स आर नॉट दैट थिकर कंपेयर टू कोल्ड कोको। कोल्ड कोको ज़्यादा थिक था, हॉट चॉकलेट जो है कम थिक है, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करूँगा टेस्ट के मामले में। इट जस्टिफाइज, इट इज़ रियली गुड। के बाद मैं ट्राई करने वाला हूँ क्या ट्राई करने वाला हूँ, कॉफ़ी। आई एम एक्साइटेड क्योंकि उन लोग ने मुझे कल जो है बताया था कि वो कोल्ड कोको में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं दे रही थी। सो उनका कहना था कि हॉट चॉकलेट में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, तो वो लगती है या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। सो गाइज, मेरा थर्ड राउंड आ चुका है, आई मीन लाइक सेकंड सेक्शन का थर्ड राउंड जो कि हॉट चॉकलेट है। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ हॉट चॉकलेट प्लस कॉफ़ी एंड लिटरली मैंने अभी तक इसको जो है सिप नहीं किया है, बट आई कैन सेंस द कॉफ़ी गाइज फॉर श्योर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 में ये मेरा फेवरेट होने वाला है, बेल्जियम पीने के बाद भी, उसके पहले ही बता रहा हूँ। बट लवली, इसमें वो किक है। ये एक स्वीट ड्रिंक होने के बाद इसमें भी एक काइंड ऑफ किक है, क्योंकि मैंने हॉट चॉकलेट पिया, मैं उस तीनों के बारे में एक डिफरेंट चीज़ बता सकता हूँ कि क्लासिक
क्लासिक कोको जो था, क्लासिक हॉट चॉकलेट जो था, इट वाज माइल्ड, हॉट एंड स्वीट. हॉट चॉकलेट चोको चिप वो था हॉट, थिक एंड स्वीट. ये है हॉट, स्ट्रॉन्ग विद अ किक, और इसमें वो डार्क फ्लेवर है कॉफ़ी का. सो इन सब में दिस इज़ द बेस्ट. कॉफ़ी लवर्स हैं वो डेफिनेटली जो है हॉट चॉकलेट कॉफ़ी ट्राई कीजिए एंड यू आर गोना लव इट. गाइज मैं विंटर में आने वाला हूँ पक्का पक्का. सो गाइज ये था हॉट चॉकलेट का जो है दी एंड इस सेक्शन का. सो आई एम डेफिनेटली सेटिस्फाइड. बहुत मज़ा आया. अब एक चीज़ जो है हम ट्राई करने वाले हैं हॉट सेक्शन के बाद में. सो इनका जैसे कहना है, जो मैंने कल भी कहा था कि हॉट चॉकलेट और कोल्ड कोको के सेक्शन के बीच में गैप होना चाहिए. सो मैंने कुछ सोचा है कि मैं ओनर से बात कर लूँगा, एक छोटा सा इंटरव्यू सेक्शन हो जाएगा और फिर मैं ट्राई करने वाला हूँ मेरा बेल्जियम कोल्ड कोको, और देखते हैं वो कैसा है. सो लेट्स टॉक टू देम. सो गाइज इतने सारे राउंड्स ट्राई करने के बाद, मेरा हॉट सेक्शन, कोल्ड सेक्शन सब ट्राई करने के बाद, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ के ओनर्स से. मल्टीपल ऑफ देम, दे आर 3. सो हाय, हेलो, हाय. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने रिसाइट किया है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है. हिज रोहन, ग्रीष्मा एंड पंखिल. मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो कि ये बहुत अच्छा आइडिया था, ये बहुत ही कैची सा लुक है आपके आउटलेट का, तो वो आइडिया किसका था? बेसिकली ये आइडिया इन दोनों का था, टू बी ऑनेस्ट. डिज़ाइन कैसे होगा वहाँ से स्टार्ट से एंड तक, दिस गाइस आर दी. सिर्फ कोको बेचना मेरा आइडिया था, दैट्स इट. और कैसे बेचना इन दोनों का आइडिया था. You have anything to say about it? Yeah. So first, the idea was to sell on the kiosk that is visible over here. Right. फिर हमने सोचा कि कियोस्क बहुत कुछ और करते हैं, तो ब्रेनस्टॉर्म करते करते एक दिन हिट हुआ कि क्यों ना कार को ही हम कस्टमाइज करें थोड़ा, एंड क्यों ना कार से ही लेट्स अर्न समथिंग आउट ऑफ इट, आउट ऑफ एन एसेट. So that is what the thought was, and फिर धीरे धीरे करते करते one followed the other, ideas आते गए, and eventually this is outcome. The Coco is on 4 wheels. अभी व्हील्स बढ़ने वाले हैं आई सपोज. तो ये क्या बढ़ने वाले हैं वेरी सून आपको शायद हमारे वीडियो से पता चले, ये मैं कोशिश रखूँगा. यहाँ की जो सबसे अच्छी, आई मीन द बेस्ट highlight and the speciality of yours is a cold coco. In the versions that you have, the other 3 and other 4, वो किसका आइडिया था? Any which ways, हमारा background main business is chocolate manufacturing. From there we came up with coco. We had tried coco at some places in Mumbai and best sold in Gujarat. And we thought of like, this is not in this market. Nobody has introduced cold coco until now, and there are a lot of people who like chocolate, Right. or even love. So we thought of doing it and holding a monopoly on the same. So we manufactured it ourselves. We created a brand out of it, and now we have introduced coco. It's been 3 months now that the market here knows what cold coco is. The challenge was to introduce the product to the people of Virar, because people in Virar do not know what is coco. उनका डेजर्ट गोले तक अटक जाता है. They have ice cream गोला, that's it, the end, that is the end. Literally to the ground level work, सबको समझाना पड़ा, पकड़ के बोलना पड़ा कि what coco is all about. We gave lot of free testers and खुद पे भी बहुत बार ट्राई किया, and then finally we came up with a formula which is. सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कोल्ड कोको में आपके पास जो 4 है, सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कौन सा है, किस चीज़ को मिला है? आई मीन आउट ऑफ ऑल द 4. यहाँ पे कोको ही सबके लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट है. द फर्स्ट कस्टमर इज लाइक कि पहले क्लासिक से उन्होंने ट्राई किया है कि बेसिक क्या है. हम लोग खुद लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप पहले एक बार क्लासिक, यू शुड ट्राई क्लासिक, एंड देन इट्स लाइक कि अब सबका हॉट फेवरेट है चोको चिप्स, बिकॉज एवरीवन लव्स चोको चिप्स, राइट. सो हाँ, बेसिकली यहाँ पे लोगों को चोको चिप्स ज़्यादा पसंद है. ओके. पर डे कितने क्लासेस जाते हैं, कुछ ऐसा एवैल्यूएशन हुआ है? Weekly average comes to 80 to 100 classes per day. People actually visit the place and the number grows. So मेरे क्वेश्चंस तो खत्म हो चुके हैं, और अब मैं जानना चाहूँगा कि अपफ्रंटली ऐसा कुछ इनके पास है जो शायद वो बताना चाहें. Yeah. So the entire purpose of getting coco in Virar was to give people of Virar a new experience. At the end, the tongue is what matters the most. So जब तक आप taste buds को enhance करते रहोगे, उसको उसके साथ छेड़खानी करते रहोगे, people will keep coming back. Is there anything that you want to say? Yeah, so basically we are the first one who introduced a cold coco in Virar. Great. Yeah, because यहाँ पे नहीं मिलता, and मैं basically गुजरात से हूँ, तो मुझे बहुत था कि यहाँ के लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है. Yeah, basically. Is there anything that you want to share? So overall, you got to know what Coco on Wheels is. That is our brand.
But as we all mentioned, we are 3 partners who are running this business. And now, coming to the parent company or the partnership firm that we have created, we've named it The Gibbons. The Gibbons actually एक monkey का एक species है. Main characteristics of that species is they stay together, they are intelligent, and they work in sync. Those are the 3 qualities that we 3 also imbibe and share with each other. And that's the reason behind The Gibbons. Being a Gujarati, I'll straight come to business. Apart from this, our discounter, we take party orders. Bulk orders basically, minimum 20 glasses or so. You get it delivered. Contact us on our phone number given below or in the description, and also we have an official Instagram ID of Coco on Wheels, which is also provided in the description. So you can get to us, DM us, call us, whatever you want. We are always available for you guys. Also a special thank you to this guy over here. He's been fantastic. He's been really cooperative with us. Thank you to the guy shooting this behind the camera. You guys are amazing, doing great, and trust me, we've had the best of the experiences with them, and these guys were really cooperative. सब पेश किया प्यार से, अच्छे से, and we had a shoot for 2 days, and दोनों दिन बेचारों ने बहुत ज़्यादा cooperate किया था. I'm really thankful to them for giving us opportunity to be in front of you guys. Thank you so much. You guys are great. थैंक यू सो मच. एक्चुअली आप सब देख रहे हैं कितनी तारीफ हो रही है, सब जेन्युइन है, मैंने इसको बोलने के लिए नहीं बोला था. सो थैंक यू सो मच अप्रिशिएट करने के लिए एंड मुझे ये एक्सपीरियंस देने के लिए कि कोको ऑन व्हील्स का जो मोटो है, गिव एन एक्सपीरियंस टू द कस्टमर. आई पर्सनली हैड इट अ ग्रेट एक्सपीरियंस. बहुत कुछ मेरा फेवरेट था इसमें से. अब एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में पॉपअप हुआ है, छोटा सा, अनिकेत को होल्ड करना पड़ रहा है. थैंक यू सो मच. पर्सनली, हाँ बिल्कुल सच होना चाहिए, पर्सनल कौन सा फेवरेट है बताना है इन 8 में से. विच इज़ योर पर्सनल फेवरेट? एक ही नाम. Cold Coco Oreo. It's difficult, but coco plus coffee. You can't कोल्ड और ask- हॉट? सॉरी, Cold. कोल्ड कोको Coco विद plus coffee. कॉफी. See, technically, you can't ask a mother कि उनसे कौन सा मेरे बच्चा दिमाग ज्यादा में यही पसंद चल रहा है. था. You can't ask a mother कौन सा बच्चा ज्यादा But पसंद you're है. a father maybe. ठीक है, yeah, I'm a father, so I'll be biased. But मुझे classic coco पसंद है, and that's the best क्योंकि उसके साथ तुम कुछ भी experiment भी कर try सकते कर हो. So, classic is my favorite. ग्रेट. सो ये एक्चुअली जो है मैं बोलूँगा कि कंक्लूडिंग पार्ट था. मुझे सबके पर्सनल फेवरेट पता चल गए, मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट पता चल गया. मुझे पता है कि अभी विंटर्स में मैं यहाँ पे आके कौन सा पीने वाला हूँ, इन लोग को भी पता है. सो बिफोर आस्किंग वो लोग मेरे लिए सर्व कर देंगे. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस गाइड. मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर यहाँ पे आइए. पर्सनली सब कुछ पहले ट्राई कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है. अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करना. मैं तो कहूँगा अगर विरार में है तो डेफिनेटली एक बार आना तो मिनिमम बनता है, ताकि ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर आ जाएँ. सो एज अ कस्टमर, एज अ टीम मेंबर ऑफ एक प्लेट मुंबई, मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा. एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देना चाहूँगा, जिसका ग्रीष्मा बहुत ज़्यादा वेट कर रही है. उसका रीज़न शायद आपको पता नहीं है, वो बिहाइंड द सीन्स है. सो थैंक यू सो मच. सो गाइज, सबसे बातें हो चुकी हैं. फाइनली हॉट के बाद एक अच्छा खासा गैप हो गया है और कल के सेक्शन का एक ड्रिंक बचा हुआ है जो शायद मेन्यू में नहीं है, लेकिन दिस इज कोल्ड, व्हाट इज दिस? ब्लैक कोको. नाम अच्छा है. वाई दिस इज ब्लैक कोको ये भी मैं पता करूंगा, उसमें क्या डिफरेंट है बाकी कोल्ड सेक्शन से, वो जल्दी पता चल जाएगा. सो व्हाट इज दैट? लिक्विड केक. पता नहीं क्यों मुझे ऐसे पहली चीज़ दिमाग में आई कि दिस इज अ लिक्विड केक. पता नहीं क्यों मैं कुछ भी बोल रहा हूँ फिलहाल, लेकिन उन तीनों से ये थोड़ा सा डार्क है, स्वीट ज़्यादा है. क्या डिफरेंट लग रहा है यार मुझे, पता नहीं क्यों फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है. मैंने चारों कोल्ड चीज़ें पी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है जो मैं शायद आई कैन नॉट पुट इट इन द वर्ड्स. पीपल हु लाइक मोर स्वीट एंड मोर डार्कर कैन गो फॉर दिस बेल्जियम ब्लैक कोको. सो डेफिनेटली ट्राई फॉर दिस वन. पर्सनली मुझे जो है कॉफ़ी वाला ज़्यादा पसंद आया था, very honestly. So guys, this is how I conclude this journey of Coco on Wheels. वहाँ पे मेरा प्लेट लटक रहा है, ज़रूर आइए यहाँ पे. So guys, आज का एक्सपीरियंस बहुत ही क्लासिक था, बहुत ही चॉकलेटी था, बहुत ही स्वीट एक्सपीरियंस था आज का. बहुत मज़ा किया मैंने यहाँ पे. जो है इनके साथ एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था. इन्होंने बहुत ही वार्म वेलकम किया, हॉट चॉकलेट पिलाया और कोल्ड कोको भी पिलाया. सो आप ज़रूर यहाँ पर अगर वसई विरार में है तो ज़रूर यहाँ पर आइए, ट्राई कीजिए. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शायद एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देंगी, जो कि इनका मोटो ही है.
सो अब मेरा वक्त आता है घर जाने का, नए स्पॉट्स ढूंढने का, नए एक्सपीरियंसेस लेने का। सो गाइस, ऐसे ही कुछ स्पॉट्स अगर आपको पता हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, सो दैट मैं वहाँ पर जाऊँ, एक्सपीरियंस करूँ और फूडीज तक पहुँचाऊँ। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, जिसका हैंडल है एक प्लेट मुंबई। सो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एक प्लेट मुंबई।